ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी माँ जो कि एक फेरी थी, उसने मोर्टल वर्ल्ड की भलाई की खातिर हेवन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर गॉड ऑफ वॉर को चुराकर अपने बेटे के अंदर डाल दिया था ताकि उसका बेटा डीमन से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सके। तो मूवी की शुरुआत में हम एक जियांग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ के विलेज के किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन वहाँ के विलेजर्स का मानना था कि जियांग एक डीमन है क्योंकि उसकी एक थर्ड आई भी थी और सभी विलेजर्स मिलकर जियांग को वहाँ से भगाने लगते हैं। साथ ही वो उसे डीमन डीमन कहकर पत्थर भी मार रहे थे। तभी एक पत्थर जियांग की बहन को भी लग जाता है, जिसके कारण जियांग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है कि मैं डीमन नहीं हूँ। तो उसके गुस्से के कारण वो हवा में उड़ जाता है, साथ ही वहाँ एक टोर्नेडो बन जाता है। अब ये सब जियांग की मदर दूर खड़ी देख लेती है और वो जल्दी से जियांग के पास जाने लगती है। इस तरफ जियांग के पावर का इस्तेमाल करने के कारण डीमंस को इसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और कुछ डीमंस एक फायर के बने पोर्टल से बाहर आकर सभी विलेजर्स को मारने लगते हैं। तभी उस पोर्टल से एक लड़की बाहर निकलती है और वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर जियांग का पीछा करने लगती है क्योंकि वो सभी डीमन जियांग को हासिल करना चाहते थे ताकि उनका लीडर जियांग की पावर को एब्जॉर्ब करके सबसे पावरफुल बन सके। जहां जैसे ही वो ड्रैगन जियांग को पकड़ने वाली होती है तभी उसकी मदर जो कि एक फेरी थी वो अपने स्वॉर्ड से ड्रैगन के साथ साथ सभी डीमंस को भी मार देती है। तभी उस पोर्टल से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि इन सभी डीमंस का बॉस था और उसका नाम लूशो था। तो जियांग की मदर लूशो को देखकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था और वो जियांग की मॉम को बेहोश कर देता है, जिसके बाद लूशो जियांग की थर्ड आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन उसी वक्त उसकी मदर होश में आ जाती है और वो धरती पर शांति कायम रखने के लिए अपना सेक्रीफाइस देते हुए लूशो को जमीन की गहराइयों में कैद कर देती है। अब कहानी 15 साल बाद की बताई जाती है, जहाँ एक जियापो नाम की लड़की ये कहानी कुछ बच्चों को सुना रही थी। तभी कुछ बदमाश आकर वहाँ के लोगों को बुली करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ के कुछ विलेजर्स और उन बदमाश लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं ये सब जियांग और उसकी बहन एक हाउस की छत पर से देख रहे थे। तभी एक पत्थर आकर जियांग की बहन को लग जाता है, जिसके कारण जियांग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक एक करके उन सभी बदमाशों को बहुत मारता है। तो ये देखकर सभी विलेजर्स ताली बजाने लगते हैं। वहीं उन बदमाशों के लीडर को जियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने 2 चमचों के साथ एक जगह पर आ जाता है क्योंकि वो फेरी युन हुआ मतलब जियांग की मदर की डिवाइन स्वॉर्ड को ढूंढकर जियांग से बदला लेना चाहता था क्योंकि उस स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा पावर थी। लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता था कि इसी जगह पर ही लू शो भी कैद है और वो इसी स्वॉर्ड के कारण गहरी नींद में सोया हुआ है। अब ये तीनों बंदों के कारण लू शो अपनी नींद से जाग जाता है और वो उस ड्रैगन गर्ल को जियांग को ढूंढने के लिए भेजता है। साथ ही वो उस बंदे के दोनों चमचों को मारकर उसे अपना गुलाम बना लेता है। इस तरफ जियांग और उसके सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे क्योंकि जियांग ने आज उन सभी को उन बदमाशों से बचाया था। उसी वक्त वहाँ कुछ और भी विलेजर्स आकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सभी मिलकर पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जियांग बाहर आता है तो उसे वहाँ पर जियापो दिखती है जो जियांग को बताती है कि वो गॉड यूडिंग की डिसिपल है। साथ ही उसकी मदर फेरी युन हुआ की पावर अब बहुत कम हो चुकी है, इसलिए लूशो किसी भी वक्त उस केव से पूरी तरह आजाद हो सकता है, जिसके बाद तीनों वर्ल्ड में तबाही मच जाएगी। फिर वो जियांग को उसके साथ यूकुआन माउंटेन पर चलने को बोलती है ताकि जियापो के मास्टर जियांग को उसकी पावर को कंट्रोल करना सिखा सके। लेकिन जियांग इसके लिए नहीं मानता क्योंकि वो अपनी बहन को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ वो ड्रैगन आ जाती है जिसे देखकर सभी विलेजर्स इधर उधर भागने लगते हैं। वही जियांग भी उस ड्रैगन को देखकर अपनी बहन को किसी सेफ प्लेस पर जाने को बोलकर खुद दूसरी तरफ भागने लगता है क्योंकि वो जानता था कि वो ड्रैगन उसी के लिए वहाँ आई है। अब जब जियांग भाग रहा था तो वो ड्रैगन एक बड़े से पत्थर को जियांग पर फेंक कर उसे इंजर्ड कर देती है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करके जियांग को भागने के लिए बोलता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने एक अटैक से जियांग के फ्रेंड को मार देती है, जिससे जियांग को बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त वहाँ जियापो आकर उस ड्रैगन को चकमा देकर जियांग के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाती है। जिसके बाद जियांग और जियापो सभी विलेजर्स के पास आते हैं, जहाँ जियांग उन सभी को बता देता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया है, जिसको सुनकर उसके सभी दोस्त रोने लगते हैं। वहीं जियांग अपने दोस्त की मौत का कारण खुद को मान रहा था, इसलिए वो जियापो के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और अगली सुबह अपनी बहन और दोस्तों को बिना बताए जियापो के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन गर्ल लूशो को आकर जियापो के पेपर को दिखाते हुए सब कुछ बता देती है। तो लूशो उस पेपर को देखकर समझ जाता है कि यूकुआन माउंटेन के किसी बंदे ने जियांग की हेल्प की है, जिसके बाद लूशो उसी बदमाश को जिसको उसने अपना गुलाम बनाकर बहुत पावरफुल बना दिया था उसे यूकुआन माउंटेन पर भेजता है।
इस तरफ जियापो और जियांग रात में एक प्लेस पर रुकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जियापो को जियांग की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो जियांग के हाथ पैर को बांध देती है ताकि रात में जियांग उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकतें ना कर सके। इसके बाद वो सो जाती है। इस तरफ जब जियांग की बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसके हाथ पैर नहीं खुलते तो वो भी ऐसे ही सो जाता है। अब अगली सुबह जब जियांग की नींद खुलती है तो वो वहाँ पर एक बच्चे को देखता है। तभी वो बच्चा तेजी से जियांग के पीछे आकर जियांग को डरा देता है, तो उसकी आवाज की वजह से जियापो की नींद भी खुल जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस बच्चे के हाथ पैर को बांधकर उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तो वो बच्चा उन्हें बताता है कि उसका नाम शियाओ तियान है और पहले वो मून पैलेस का मेन गार्ड था। तभी वो जियांग की थर्ड आई को देखकर समझ जाता है कि ये फेरी युन हुआ का बेटा है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसने ही फेरी युन हुआ को हेवन से भागने में हेल्प की थी, जिसके कारण उसे भी इस मोर्टल वर्ल्ड में भेज दिया गया, जहाँ वो भी जियांग के साथ चलने की जिद करने लगता है। तो जियांग उसको अपने साथ लेकर चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो तीनों यूकुआन माउंटेन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो सभी रास्ते में बहुत मजे करते हैं। जिसके बाद वो सभी एक रिवर से होकर जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें उनके सामने एक इनविजिबल बैरियर दिखता है, जिसको देखकर जियांग उसके बारे में पूछने लगता है। तो जियापो उसे बताती है कि ये यूकुआन माउंटेन का एंट्रेंस है, साथ ही यही तीनों वर्ल्ड का बॉर्डर भी है। साथ ही यहाँ का टाइम बाहरी दुनिया के टाइम से 3 गुना स्लो चलता है, मतलब यहाँ बिताए एक दिन का वक्त बाहरी दुनिया के 3 दिन के बराबर होगा। जिसके बाद वो तीनों यूकुआन माउंटेन में आ जाते हैं, जहाँ वो सभी एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ जियापो जियांग को बताती है कि अगर उसे मास्टर से मिलना है तो उसे एक एग्जाम पास करना होगा। तभी वहाँ उस होटल की ओनर आ जाती है और वो जियापो को पहले से ही जानती थी, तो जियापो के साथ जियांग को देखकर वो ओनर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन जब जियापो उसे बताती है कि ये गॉड यूडिंग से मिलने आया है तो वो जियांग को लेकर ऊपर के फ्लोर में आ जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि यहाँ पर 4 रूम है, जिसमें हर रूम में फायर, माउंटेन, विंड और फॉरेस्ट की पावर मौजूद है, जहां तुम इनमें से किसी भी एक रूम को चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हो, पर तुम्हें हर बार रूम में एंटर करने के लिए पे करना होगा। फिर जियांग कुछ कॉइन्स देकर फॉरेस्ट वाले रूम में आ जाता है, जहां उसे उसकी एग्जामिनर दिखती है, जो कि उसे किक करके वापस रूम से बाहर फेंक देती है। तो जियांग फिर से कॉइन देकर दूसरे रूम में जाता है, लेकिन वहाँ का एग्जामिनर भी जियांग को वापस रूम से बाहर फेंक देता है। अब ऐसे ही जियांग बारी बारी से सभी रूम में जाता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। तो उस होटल के सभी लोग जियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं जियांग भी अब निराश होकर उस होटल के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ जियापो भी आ जाती है और वो जियांग से कहती है कि तुम अपने थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिस पर जियांग उसे बताता है कि उसकी मदर के मरने के बाद उसकी थर्ड आई अपने आप बंद हो गई और उसकी सारी पावर भी खत्म हो गई। उसके बाद वो दोनों अपने अपने पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं और जियापो किसी तरह जियांग को फिर से एग्जाम देने के लिए मना लेती है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ के ओनर से यहाँ कुछ दिनों तक रुकने की परमिशन मांगने लगते हैं, जिसके लिए पहले तो वो ओनर नहीं मानती, लेकिन जब जियांग उसे बहुत सारे पैसे देता है तो वो उन्हें वहाँ रुकने की परमिशन दे देती है। लेकिन वो उन्हें उस होटल का काम करने के लिए भी बोलती है। अब सभी रात में डिनर करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ वो सभी एग्जामिनर भी डिनर करने के लिए आए होते हैं। तभी जियांग देखता है कि विंड पावर वाले रूम का एग्जामिनर अकेले बैठकर डिनर कर रहा था, लेकिन बाकी के एग्जामिनर बच्चों की तरह खाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो ये सब देखकर जियापो को बहुत हंसी आ रही थी। अगली सुबह से जियांग उन सभी एग्जामिनर से ट्रेनिंग लेने लगता है और साथ ही उस होटल का काम भी करता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ जियांग सभी एग्जामिनर से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग ले रहा था। जिसके बाद वो एक एक करके फायर, फॉरेस्ट और माउंटेन वाले रूम के एग्जामिनर को हराकर उनके एग्जाम को पास कर लेता है। तो ये देखकर वो सभी लोग जो कि पहले जियांग का मजाक उड़ा रहे थे, वो भी जियांग की तारीफ करने लगते हैं। अब जियांग के पास विंड रूम का एग्जाम पास करने के लिए एक ही दिन बचा हुआ था, क्योंकि उसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उसी वक्त लू शो का वही गुलाम जिसे उसने जियांग को पकड़ने के लिए भेजा है, वो एक बंदे की बॉडी में घुसकर वहाँ के लोगों को मारने लगता है। तो ये देखकर जियांग उसे रोकने लगता है। तभी उस गुलाम की स्पिरिट उससे निकलकर शियाओ तियान के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद शियाओ तियान जियांग पर अटैक कर देता है। तो जियांग शियाओ तियान को पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी वो स्पिरिट जियापो के अंदर घुस जाता है और जियांग पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो अपने असली बॉडी में आते हुए जियांग और उसके सभी दोस्तों को बहुत ही तेजी में मारने लगता है। तभी जियांग वहाँ रखे हुए स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसको देखकर वहाँ की ओनर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल गॉड की थी और उस स्वॉर्ड का नाम डीमन सबडूइंग स्वॉर्ड था, जिसको आज तक कोई भी वहाँ से नहीं निकाल पाया था। इस तरह वो स्पिरिट जियांग की बॉडी के अंदर घुस जाती है।
और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। तो जियांग को विंड रूम वाले एग्जामिनर की बात याद आने लगती है, जहां उन्होंने जियांग से कहा था कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा अपने मन को शांत रखना। अब जियांग भी शांत होने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड को अपनी ही बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसके कारण वो डीमन स्पिरिट वहीं मर जाती है। जिसके बाद वो डीमन सबडूइंग स्वॉर्ड एक चमचमाती स्वॉर्ड में बदल जाती है, जिसको देखकर वो ओनर खुश होते हुए बोलती है कि डीमन सबडूइंग स्वॉर्ड ने अपने नए मास्टर को चुन लिया है। तभी वहाँ विंड पावर वाला मास्टर आकर जियांग को पास कर देता है और वो उससे कहता है कि अब तुम यूक्वान माउंटेन पर जा सकते हो, लेकिन मेरी बताई हुई बात को कभी मत भूलना। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद जियांग शियाओ तियान और जियापो के साथ यूक्वान माउंटेन पर आ जाता है। तभी उन पर ड्रैगन गर्ल अपने बहुत से डीमन के साथ अटैक कर देती है, जिनसे वो तीनों अकेले ही फाइट करने लगते हैं। लेकिन वो ड्रैगन गर्ल बहुत ही पावरफुल थी और वो जियांग को इंजर्ड करके वहाँ के लेक में गिरा देती है, जिससे जियांग बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन जियांग को निगलने लगती है। दूसरी तरफ हम जियांग को उसके कॉन्शियस माइंड में देखते हैं, जहाँ गॉड यूडिंग आकर उसे बताते हैं कि उसकी मदर ने पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया था, लेकिन एक बार फिर से तीनों वर्ल्ड में तबाही आने वाली है। इसलिए तुम्हें अपने लोगों को बचाने के लिए अपने गॉड ऑफ वॉर के पावर को पहचानना होगा। तो जियांग को उसके सभी दोस्त और उसकी बहन दिखने लगती है और वो गॉड यूडिंग से अपने आई को एक्टिवेट करने का तरीका पूछने लगता है। तो वो जियांग की आई को एक्टिवेट कर देते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। इधर जियांग को रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बुलाते हुए अपनी स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के अंदर घुसा देता है। इस तरफ लेक के बाहर सभी डीमन आर्मी जियापो के ऊपर भारी पड़ रही थी। तभी जियांग लेक के बाहर अपने गॉड वाले रूप में आकर सभी डीमंस को अपने एक ही अटैक में मार देता है। वही जियांग की थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी थी और उसकी स्वॉर्ड एक ट्रिडेंट में बदल गई थी, जिसके बाद वो फ्लाई करता हुआ उस प्लेस पर आ जाता है जहाँ लू शो कैद था। तो जियांग को देखकर लू शो हंसते हुए बोलने लगता है कि जिस तरह तुम्हारी मदर 15 साल पहले मरी थी, उसी तरह तुम भी आज मारे जाओगे। ये सुनकर जियांग गुस्से में लू शो पर अटैक कर देता है, लेकिन लू शो बहुत ही पावरफुल था, साथ ही उसके पास फाइट का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, इसलिए वो जियांग पर भारी पड़ रहा था। तो वो जियांग की थर्ड आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उसे उसकी रियल बॉडी मिल जाती है। जिसके बाद वो जियांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ जियापो आकर लूशो पर अटैक कर देती है, लेकिन वो जियापो पर भी अटैक करके उसे काफी इंजर्ड कर देता है। साथ ही वो अपनी पूरी डीमन आर्मी को बुलाकर उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसी वक्त वहाँ वो सभी एग्जामिनर उस होटल के बाकी सभी लोगों के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद उन होटल के लोगों और डीमन आर्मी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वही जियापो लूशो के अटैक के कारण मारी जाती है और उसकी बॉडी पेपर बनकर हवा में उड़ जाती है। तभी लूशो अपने एक वेपन से जियांग पर अटैक कर देता है। इधर हम जियांग को उसके कॉन्शियस माइंड में देखते हैं, जहां उसकी मदर जियांग को बोलती है कि उसकी थर्ड आई तो उसके गॉड और वॉर वाले पावर को कंट्रोल करने का बस एक जरिया था, लेकिन असली पावर तो उसके हार्ट के अंदर है, इसलिए उसे रोना छोड़कर सभी लोगों को बचाना होगा। तभी उसे रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है और वो लूशो को अपने पावर से दूर फेंक देता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अब जियांग गुस्से में अपने स्पेयर में अपनी पूरी पावर डालकर लूशो पर अटैक कर देता है, जिससे लूशो वहीं मारा जाता है। जिसके बाद जियांग हेवन को छोड़कर वापस मोर्टल वर्ल्ड पर रहने के लिए आ जाता है, जहां वो अब भी जियापो को मिस कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।